राधे राधे दोस्तों। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो राधा कृष्ण की प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतना प्रेम होने के बावजूद भी कृष्ण राधा का कभी मिलन ना हो सका, उनकी शादी नहीं हुई। तो जब शादी नहीं हुई तो कहाँ और कैसे बीता राधा का पूरा जीवन? क्यों कृष्ण ने छोड़ दिया राधा का साथ? क्या कृष्ण और राधा को नहीं आई एक दूसरे की याद? राधा जी की मृत्यु कैसे हुई? शायद आप नहीं जानते होंगे। आज इन सब रहस्यमय सवालों का जवाब इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और ऐसे ही दिलचस्प रहस्यमय वीडियोस के लिए मेरे चैनल अपरिचित रहस्य को सब्सक्राइब कर लेना। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजों से सबसे ज्यादा प्रेम था, एक थी राधा और एक थी उनकी बांसुरी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण की दिव्य गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। ब्रह्म पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म गोकुल में विषभानु तथा देवी कीर्ति के यहाँ हुआ था। विषभानु यादव जाति के थे और वह एक राजा थे। राधा कृष्ण का बचपन साथ में बीता, लेकिन श्री कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से रिहा किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा रानी कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। कुछ सालों बाद राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से कर दिया। राधा ने भी यादव से विवाह के पश्चात एक अच्छी पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और वहाँ द्वारका में राधा की तरह रुक्मणी भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। श्री कृष्ण ने सांसारिक कल्याण के लिए अपने कर्तव्य निभाए। रुक्मणी से विवाह के बाद कृष्ण काफी समय तक द्वारका में रहे और वहाँ प्रजा की रक्षा और सहायता करते रहे। इसी वजह से श्री कृष्ण को द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका गई थी। काफी सालों बाद जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह काफी प्रसन्न हुए। राधा श्री कृष्ण को देख अपनी खुशी के आंसू रोक ना सकी। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में वर्णन है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य करती। मौका मिलने पर वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती, लेकिन राधा को कृष्ण से वह आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। काफी दिनों तक कृष्ण के महल में रहने के बाद राधा को लगा कि वह कृष्ण से पहले की तरह मन से नहीं जुड़ पा रही है। इसलिए उन्होंने कृष्ण को बताए बिना महल छोड़ने का निर्णय लिया। राधा को लगता था कि वह कृष्ण से दूर रहकर ही फिर से उनके साथ मन से जुड़ सकती हैं। राधा निकल तो पड़ी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं। कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेली रहने लगी और कृष्ण का नाम जपने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा को अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही ज्ञात हुआ तो उन्होंने राधा रानी को अपने दर्शन दिए। जब राधा के जीवन के अंतिम क्षण थे तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं और उनकी बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा ने अपने देह को त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके और बेहद दुखी हो गए और दुखी मन से उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी बांसुरी नहीं बजाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट्स में जरूर लिख देना। जय राधा कृष्णा।